थे। आइए वैदिक सभ्यता के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है कि वैदिक सभ्यता में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। वैदिक सभ्यता की एक मानक किताब थी मनुस्मृति, उसमें विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते थे। अब आइए देखते हैं प्रशंसनीय विवाह किसे माना जाता था। पहला विवाह था ब्रह्म विवाह, जो कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उस कन्या का विवाह कर दिया जाता था। मतलब कि जो माता पिता खोज के विवाह करते थे उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था कि पिता जो है, जो यज्ञ करने वाले पुरोहित होते थे, उन्हीं के साथ अपने कन्या का विवाह कर देते थे। थर्ड नंबर का है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, कन्या का जो पिता होता था वो किसी से 1 या 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देता था, और वो जो गाय लेता था वो यज्ञ कार्य करने हेतु लेता था। तो आर्ष विवाह क्या है कि पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। चौथे नंबर का विवाह जो है प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है। जैसे कि लड़की वाले के घर जाकर विवाह का प्रपोजल रखते हैं, वही प्रजापत्य विवाह होता है। अब आइए देखते हैं कि निंदनीय विवाह क्या है। निंदनीय विवाह में पहला नंबर आता है आसुर विवाह। कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। मतलब जैसे आज के ज़माने में लड़के वाले दहेज लेते हैं, वैसे उस ज़माने में क्या होता था कि जो कन्या का पिता होता था, लड़की का पिता होता था, वो धन लेकर अपनी लड़की का विवाह करता था। उसको आसुर विवाह के नाम से जाना जाता था। गंधर्व विवाह को आज के टाइम में प्रेम विवाह कहते हैं। कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। जैसे आज के कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर लेते हैं, बाद में रिजल्ट कुछ और आता है। 7वें नंबर का जो है पैशाच विवाह में क्या होता था, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या मतलब जो अपने होश में न हो, कन्या के साथ सहवास करके मतलब संभोग करके जो विवाह होता था उसे पैशाच विवाह का नाम दिया गया। 8वां विवाह राक्षस क्या है, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करते थे। आप देखते थे रामायण में जो राक्षस होते थे कि किसी पे जो उनको पसंद आ गए तो बलपूर्वक उनसे विवाह करने की कोशिश करते थे, उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। तो आप सभी को ये 8 विवाह याद कर लेना है। एक बार फिर से कर देते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, ये प्रशंसनीय विवाह हैं। 5वां है आसुर विवाह, 6ठा है गंधर्व विवाह, 7वां है पैशाच विवाह, 8वां है राक्षस विवाह। तो 8 विवाहों को याद कर लेना है। अब ये आइए आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। जो राजनीतिक स्थिति में जो राजा के जो कर्मचारी होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। जो सेनापति होते थे उन्हें सेनानी कहा जाता था। राजा का सारथी सूत, आप लोग महाभारत में सुने होंगे सूत पुत्र। सूत क्या है, सूत जो राजा का सारथी होता है, जो रथ हाँकता है उसे सूत बोला जाता है। गांव का मुखिया उसे ग्रामणी कहा जाता था। कर संग्रहकर्ता भागदूत, वैदिक कालीन में भागदूत जो होते थे वो कर का संग्रह करते थे। कोषाध्यक्ष संग्रहीता कोषाध्यक्ष मतलब जो धन का जो अध्यक्ष, जहाँ धन रखा जाता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है। तो प्राचीन काल में कोषाध्यक्ष को संग्रहीता कहा जाता था। अब पासे के खेल में राजा का जो सहयोगी होता था उसे अच्छा वाप कहा जाता था। पासे के खेल में राजा के सहयोगी को अच्छा वाप कहा जाता है। प्रतिहारी जो आज के टाइम में प्रतिहारी होते हैं उनको प्राचीन काल में छता कहा जाता था। राइट। जंगल विभाग का प्रधान गोविकर्तन को क्या आज के टाइम में जाना जाता है, जंगल विभाग का प्रधान। विदूषक पालागल, जो विदूषक होते हैं वो प्राचीन काल में उनको पालागल के नाम से जाना जाता था। मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। धार्मिक कृत्य करने वाला पुरोहित, और जो राजकुमार होते थे उन्हें युवराज की संज्ञा दी गई थी। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेनापति को सेनानी, राजा का सारथी को सूत, गांव का मुखिया को ग्रामणी, कर संग्रहकर्ता को भागदूत, कोषाध्यक्ष को संग्रहीता,
पासे के खेल में राजा के सहयोगी अच्छावाप प्रतिहारी को छता। जंगल विभाग का जो प्रधान होता था उसे गोबीकर्तन ऐसे याद कर लो। जंगल विभाग का प्रधान गोबीकर्तन, कर्तन मतलब काटना, जहाँ पेड़ कटेगा वही जंगल में पेड़ कटेगा, तो जंगल विभाग का प्रधान गोबीकर्तन। विदूषक पालागल याद कर लो। जो विद्वान होते हैं वो पागल को सही कर देते हैं, पालागल, विदूषक पालागल। मुख्य रानी को महिषी, धार्मिक कृत्य करने वाले को पुरोहित, याद ही होगा। राजकुमार को युवराज। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो उस समय होता था वैदिक कालीन, क्या हर एक कालीन में जो राजा होते थे वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, और उस काल में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण कोई भी काम कर ले, गलत काम कर ले, लेकिन उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। और एक वैदिक काल में एक बलि जो होता था वो राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था। एक वैदिक काल में जो बलि था, बलि नाम से राजा को स्वेच्छाकारी कर दिया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में ये आते आते वो मात्र इसकी जो 1/16वां भाग हो गया था उत्तर वैदिक काल में, राइट। आगे अगला टॉपिक देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। जो पूर्व का क्षेत्र होता था वहाँ के शासन को साम्राज्य कहा जाता था। पूर्व का क्षेत्र कौन सा हो गया? जो ये पूर्व का क्षेत्र जो बिहार वाले साइड से जो उधर लेके मैप में आप देखोगे, पूर्व का क्षेत्र उसे साम्राज्य कहा जाता था। और वहाँ के जो उपाधि जो राजा होते थे उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ के शासन को स्वराज्य कहा जाता था, और उपाधि क्या था? राजा की उपाधि स्वराट। उत्तर में जो शासन था उसको वैराज्य कहा जाता था, और वैराज्य और जो राजा थे उनको विराट कहा जाता था। दक्षिण में भोज्य कहा जाता था, राजा को भोज कहा जाता था। और मध्य देश में जो शासन था उसे राज्य कहा जाता था मध्य देश में, और राजा को राजा ही कहा जाता था। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व का क्षेत्र शासन साम्राज्य सम्राट, पश्चिम का क्षेत्र स्वराज्य स्वराट, उत्तर का क्षेत्र वैराज्य विराट, दक्षिण का क्षेत्र भोज, मध्य देश राज्य राजा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा टॉपिक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।